नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। सागवाड़ा में कडाना की तकरीबन 30 करोड़ की जमीन के छुट्टी के दिन नामांतरण खोल अगले ही दिन रजिस्ट्री कर देने के बाद सागवाड़ा तहसीलदार मयूर शर्मा, गिरदावर मुकेश भोई और पटवारी राकेश मकवाना के निलंबन के बाद कडाना की जमीन से जुड़े और अन्य मामलों में नित नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक और मामले में तो सीधे तौर पर 2 ग्राम विकास अधिकारियों और एक अन्य उनके रिश्तेदार सहित तीनों ने मिलकर एक भामाशाह के पट्टे के रजिस्ट्रेशन के नाम पर सीधे भूखंड अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री करा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर परिवादी ने हाल ही में डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। साथ ही परिवादी की ओर से इस मामले में सागवाड़ा थाने में ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, प्रदीप पंचोरी और अन्य रिश्तेदार दीपक पंचोरी के खिलाफ धोखाधड़ी की नामजद रिपोर्ट भी दी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गोवाड़ी निवासी भवानी शंकर पुत्र देवराम सुथार ने बताया कि गोवाड़ी गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन थी, जो पास ही के स्कूल के नजदीक होने और गांव व स्कूल वालों के कहने पर स्कूल के उपयोग के लिए वो जमीन स्कूल को दान कर दी थी। दान की महत्ता को देखते हुए ग्राम पंचायत गोवाड़ी ने स्वयं के मकान निर्माण के कार्य को छोड़कर 25 जून 1985 को 152 फीट उत्तर दक्षिण तथा 138 फीट पूर्व पश्चिम का पट्टा जारी कर कानड़कुआ गोवाड़ी में कृषि भूमि के समीप मकान बनाकर रहने के लिए उपहार स्वरूप दिया था। इसका खसरा नंबर वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवाड़ी के नाम दर्ज है। खलिहान की जमीन का लगभग 6 बिस्वा जमीन के पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। वर्ष 2012-13 में जानकारी लगी कि 24 बिस्वा जमीन एवं 6 बिस्वा मंदिर के पास खलिहान की जमीन का पुनर्वास विस्थापित कडाना विभाग के नाम रजिस्टर्ड है। इसके कारण भूमाफिया आए दिन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। भवानी शंकर का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप पंचोरी, रिश्तेदार दीपक पंचोरी ने रजिस्ट्रेशन का झूठा आश्वासन देकर उसके भूखंड को अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री करा दी। बाद में उसे 30 लाख रुपए के चेक दिए, जिनमें से 2 रिटर्न हो गए हैं तथा निकाली गई राशि में से भी 21 लाख रुपए नगद उससे रजिस्ट्रेशन के खर्चे के नाम पर वापस ले लिए गए हैं। अभी भी पीड़ित को अन्य भूमि से बेदखल करने की बात को लेकर डराया धमकाया जा रहा है। इसी बात को लेकर पीड़ित भवानी शंकर सुथार ने सागवाड़ा थाने में ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप जैन और रिश्तेदार दीपक पंचोरी निवासी सागवाड़ा के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मौजूदा हालात में उक्त भूखंड पर रातों रात बोरवेल भी खोद लिया गया है तथा तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। भवानी शंकर सुथार ने बताया कि उक्त जमीन के पीछे की ओर भी इन लोगों ने साजिश कर कई और लोगों की बड़े भूभाग की बेशकीमती जमीन ले रखी है। इसी के चलते प्रमुख सड़क पर स्थित उसकी जमीन को निरंतर हथियाने की कोशिश की जा रही है। भवानी शंकर सुथार ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर वो शुक्रवार को डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की है। साथ ही इन लोगों की अन्य जमीनों की जांच की भी मांग की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भामाशाह द्वारा स्कूल को दान में दी गई जमीन के बदले पंचायत द्वारा उपहार स्वरूप मिली जमीन का पट्टा तो मिल गया, लेकिन उस पट्टे का अब तक पंजीयन नहीं हो सका है। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब तक भामाशाह के नाम पर संपत्ति हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब तक अन्य के नाम रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, जबकि पूरी जमीन ग्राम पंचायत गोवाड़ी के नाम दर्ज है। बहरहाल कडाना की करोड़ों की जमीन के नित नए खुल रहे मामलों में ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में पीड़ित भवानी शंकर सुथार ने हाल ही में कडाना की जमीन मामले में चल रही जांच के साथ इस मामले की जांच करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। हाँ, मैं गोवाड़ी गांव का रहवासी हूँ।
मैंने स्कूल के आगे अपनी बापू की संपत्ति थी, भवानी शंकर देवराम जी सुथार गोवाड़ी। तो वहाँ स्कूल के पास में थी आंगन में, तो विद्यात्रा के लिए गांव वासियों एवं पंचायत के कहने पे मैंने वो ज़मीन स्कूल में दान कर दी। मैंने विद्यात्रा को दान की, फिर गांव सभा पंचायत ने मिल के मुझे अपने खेत से जो जंगल था, जब भी कोई बस्ती नहीं थी 80 में, उन्होंने यहाँ तुम्हारे खेतों के पास ये ज़मीन पड़ी है तो इसमें तुम मकान बनाओ करके पत्थरगड़ी की 80 में। मैंने मकान बना के यहाँ रहे हूँ। जब भी यहाँ चारों बाजू जंगल ही था, दिन को भी डर लगे ऐसा। मैं रह के हमारे दोनों भाई यहाँ निवास कर रहे थे, वो उन्होंने बिना हमारा निःशुल्क पट्टा दिया था गांव सभा ने 1985 में। राज्यसभा से 16 में मेरे को आदेश हुआ राजस्व से, कडाना से 24 विस्वा ज़मीन अपने पट्टे में जो है वो बाहर की जाए और आपको पंचायत से रजिस्ट्रेशन करवाना तहसील से ज़रूरी है। मैं कई बार जो एसडीओ साहब सरकार का फैसला था 2 बार देख चुका गांव पंचायत में, तो भी नहीं। और बीच में ये भूमाफिया सतीश साहब 4 साल से वीरेंद्र पंचोरी ने हम करवा देंगे, तुम ये ज़मीन हमको दो और आपके नाम रजिस्ट्रेशन करके फिर हम खरीदेंगे। उन्हें ऐसे ऐसे धोखा रख के हमको थोड़ा पैसा दिया और बाद में इन्होंने उनकी औरतों के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। हम मेहमान गए थे बस्ती, वहाँ से हम भाग के आए दोनों जन। हमारे मामा जी ऑपरेशन किया था, मैं मिलने को गए और तहसीलदार जा रहे हैं, हमको साइन कराया आपको दे देंगे। हमने सोचा कि अपना फ़ोटो लिया ये लिया तो अपना पट्टा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया और उनके औरतों के नाम से अपने मकान का रजिस्ट्री करवा ली। लाखों रुपयों का मकान था, वो भी गिरा के इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और ऐसे ही धोखाधड़ी करके हमने पूछा तो सतीश साहब ने, वीरेंद्र जी ने बताया कि हमारा हो गया, हम खुद दावा करने वाले हैं, इनको तो जेल भेजेंगे। इसलिए हम आईजी साहब पास गए डूंगरपुर और ये मेरे को असलियत मालूम पड़ा कि ये सांपों का असलियत रास है भूमाफिया का, और बिना आते जाते रहते सारी ज़मीन हड़प लेने के। आईजी पास गए, आईजी साहब ने देखते ही बोला कि ये तो निःशुल्क पट्टा, इसके ऊपर रजिस्ट्री हुई थी, ये तीनों का साइन है, तो वो तीनों जेल होगी, इसकी जल्दी इंक्वायरी और ये रजिस्ट्री खारिज की जाए करके आदेश दिया। कौन कौन सचिव शामिल थे इसमें? इसमें वीरेंद्र पंचोरी, प्रदीप जैन और दीपक पंचोरी, तीनों ने मिलके, और सचिव हैं क्या? 2 सचिव हैं। कौन कौन सचिव हैं? वीरेंद्र पंचोरी और दीपक जैन ये सचिव है। अच्छा, तो आपने इन पे भरोसा करके ये करवा देंगे ये सोचकर आपने दिया? हाँ, हम विश्वास में रह गए कि ये अपना काम कर देंगे, तो उन्होंने किया नहीं और हमको धोखे में रखा, न पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया और हमको फिर वापस जेल भेजने को किया। और ये मकान बना हुआ भी कडाना का करके गिरा देने की इनकी आदत है। अच्छा, मकान गिरा देंगे ये और धमकी दे रहे? धमकी दिया। और 16 में से आज 6 साल हो गया, अभी तक पंचायत में इसकी 24 विस्वा और 6 विस्वा खलियान का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और ये एसडीओ साहब का जो ऑर्डर हुआ वो भी मैंने 2 बार पंचायत में दिया, 16 में दिया, 18 में दिया, लेकिन कोई सुनवाई करते नहीं। और ये सतीश साहब मिल के भी अपने को करवा देंगे करके विश्वास किया, तो उन्होंने भी धोखा दिया हमको। मतलब सचिव साहब ने धोखा दिया आपको? हाँ, विश्वास में रख के।
और बिना रजिस्ट्रेशन की ज़मीन हड़पने की कोशिश में। जैसे 4 साल से ये और ये गिद्दा और कृष्णकांत सब मिल भगत होके हमारे ये रहने की ज़मीन भी हड़प करना चाहते हैं वो लोग। अच्छा। मकान ये सब, और यहाँ काम मंदिर है, मंदिर कौन से वासी है, कोई वासी नहीं है, ऐसा बताते थे हमको। तो ये पीछे की ज़मीन उनकी है, इसलिए आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं? हाँ जी, ये पीछे वाली उन्होंने ली है, लेकिन वो भी कडाना किए थे उन्होंने, कडाना से बाहर से किया नहीं, और ऐसे ही उन्होंने आपसे साठ गांठ के कर ली है। वो भी ये देव जी मंगल जी की जमीन थी, उनके खलियान था 9 विश्वास। इसका अभी कचरू है और लालेंग दोनों बच्चे हैं देव जी भाई के, मंगल जी भाई का काका का कोई नहीं था बच्चा। મને ડરાવી રહી કુબાકો सब रस्ता में मिली મને अमने सचिन ने अमने परेशानी करी रही खूब। कौन सा, क्या नाम है सचिन का? वीरेंद्र ने रही मने नाम ही नहीं आवड़े कोई बराबर। वीरेंद्र जैन जो सचिन है उन्होंने परेशान कर दिया। परेशान करी रही खूब ने। गोवाड़ी से हमारे हमें दान करे, ये हमें मंदिर में दिया जगह, तो परेशानी लोगों करी रही। हमने गोवाड़ी तक यहाँ वन में आवे तो हमने परेशान करी, आने उम्र जावो कि अभी हमारे तो अभी ये ना बोल रही है जगह ना बोली रही सब लोग। હવે કોઈને ને બાર અમને રોડ માતે લઈ આવ્યો ને કેસ કરી અમારા માતે घड़ी घड़ी। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एम्यूनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे Press the चैनल bell न्यूज़ icon को अभी on तक the YouTube सब्सक्राइब नहीं किया and है never तो miss इसे आज another अभी और update. इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।